वे हमारी मदद कर दें तो ये असुर लोग हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो सभी देवता लोग अयोध्या में आए और प्रार्थना किए कि हे मुचकुंद जी, हम असुरों से त्रस्त हैं, आप हमारी रक्षा करें। तुरंत धनुष बाण उठाए चल दिए। भारत माता का वह गौरव रहा है कि आज दुनिया ऊपर वाले लोगों की ओर ताक रही है, कोई चंद्रलोक की ओर, कोई मंगल ग्रह की ओर। और एक समय भारत का वो गौरव था कि ऊपर वाले अयोध्या में आया करते थे मदद मांगने के लिए। आज अयोध्या आप लोगों की ओर ताक रही है। किस लिए? व्यास गद्दी से उन सब बातों को नहीं दोहराऊंगा, आपको पता है। अयोध्या में आकर के याचना की देवराज इंद्र सहित समस्त देवताओं ने, हे मुचकुंद जी, आप हमारी रक्षा करें। मुचकुंद जी गए और असुरों की धज्जी धज्जी उड़ा करके और उनकी रक्षा का विधान किए। इसी बीच में श्री कार्तिकेय स्वामी का प्रादुर्भाव हो गया। देवताओं ने कहा कि हे मुचकुंद जी, अब हम निश्चिंत, अब हम सुरक्षित, आपने हमारे लिए बहुत किया, हम आपके कृतज्ञ हैं, आभारी रहेंगे। अब आप थोड़ा विश्राम कर लीजिए। कि हाँ, विश्राम की जरूरत तो है शरीर को। कहाँ विश्राम करें? बोले कि धौलपुर की गुफा में। ये धौलपुर राजस्थान की सीमा में। आगरा से जब आप ग्वालियर की ओर बढ़ते हैं तो रास्ते में धौलपुर आता है, चंबल नदी के किनारे। धौलपुर की गुफा बताई, वहां छोटी छोटी पहाड़ियां हैं, उनमें एक गुफा बता दी, वही गुफा में विश्राम करिए। तो कहा इन्होंने कि मुझे कोई जगावे नहीं। कहा कोई नहीं जगाएगा। अगर कोई जगा दे तो? कहा कि जो जगा देगा आपकी दृष्टि पड़ते ही राख की ढेरी हो जाएगा, उसमें आग लग जाएगी। ठीक। मुचकुंद जी सतयुग में सोए। सतयुग बीत गया, त्रेता में भी सोए रहे, त्रेता भी बीत गया, द्वापर में भी सोए रहे। द्वापर का अंतिम चरण आ गया, श्री कृष्णावतार हो गया। आप लोगों ने सबसे बड़ी नींद सुनी होगी कुंभकर्ण की। आज भी जो लोग ज्यादा सोते हैं ना, उनको लोग कहते हैं अरे यार ये पक्का कुंभकर्ण है। तो कुंभकर्णी निद्रा बदनाम है। अब सोचिए, कहाँ तो 6 महीने सोया करता था ना, तो कहाँ तो 6 महीने की नींद कुंभकर्ण की, वो तो बदनाम हो गया। और कहाँ सतयुग त्रेता द्वापर 3 युगों तक सोए रहने वाले मुचकुंद जी बदनाम नहीं हुए। उनसे बड़ी नींद किसी की हो सकती है क्या? नहीं, बदनाम नहीं हुए। कुंभकर्ण क्यों बदनाम हुआ? और मुचकुंद जी इतनी बड़ी नींद में भी क्यों नहीं बदनाम हुए? इसलिए कि कुंभकर्ण शराब पी के सोता था और उसकी निद्रा तमोगुणी निद्रा थी, और मुचकुंद जी की निद्रा शराब पी करके तमोगुणी निद्रा वाली स्थिति की नहीं थी। सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम। सीताराम जय सीताराम, सीताराम राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम। निवेदन किया जा रहा था, 6 महीने की नींद लेने वाला कुंभकर्ण बदनाम हो गया, उसकी निद्रा बदनाम हो गई। और जुग जुगांतर तक सोए रहने वाले
मुचकुंद जी की निद्रा बदनाम नहीं हुई। क्यों? इसलिए कि कुंभकर्ण की निद्रा तमोगुणी निद्रा थी, शराब पी के सोता था। और मुचकुंद जी शराब पी के नहीं सोते। मुचकुंद जी की निद्रा तमोगुणी निद्रा नहीं थी, मुचकुंद जी की निद्रा योग निद्रा थी। सकल दृश्य निज उदर मेली, सोवे निद्रा तजी योगी, सोवे निद्रा तजी योगी। योगियों की निद्रा थी इनकी। योगियों की निद्रा कैसी होती है? श्रीमद् भगवत गीता जी में जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृत सन्धि, यस्यां जागृत भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। इसी का भाव किसी कवि ने ग्राम्य भाषा में अनुवाद किया है। उनका नाम है श्री पुंडरीक जी, मगध क्षेत्र के कवि। विषय विलसवा में जग जागे, जोगिया शयन कर रही है। विषय विलसवा में जग जागे, जोगिया शयन करे है। बात समझ में आ रही है ना? विषय जगत में विषयी जगता है और उधर से मुंह मोड़कर योगी सोता है। विषय विलसवा में जग जागे, जोगिया शयन कर रही है। विषय विलसवा में जग जागे, जोगिया शयन करे है। ललना ललना हरि के भजनिया में जग सूते, जोगिया जागल रहे हैं। ललना हरि के भजनिया में जग सूते, जोगिया जागल रहे। अरे भाई मेरे हरि के भजनिया में जग सूते, जोगिया जागल रहे। भाई मेरे हरि के भजनिया में जग सूते, जोगिया जागल रहे। बहना हरि के भजनिया में जग सूते, जोगिया जागल रहे। बहना हरि के भजनिया में जग सूते, जोगिया जागल रहे। भक्तवत्सल भगवान की जय। दो तरह की निद्रा होती है, एक मोह निद्रा और एक योग निद्रा। मोह निद्रा में दुनिया सोती है, मोह निशा सब सोवनिहारा, देखें स्वप्न अनेक प्रकारा। और योग निद्रा किसी भाग्यशाली के पल्ले पड़ती है, जिसका परमात्मा के साथ योग संयोग बना हुआ है। दोनों निद्राओं की चर्चा की है कबीर बाबा ने। एक की निंदा करते हैं, मोह निद्रा वालों के लिए कहते हैं, कबीर सूता क्या करे, अरे जागो और जपो मुरारी, नहीं तो एक दिन सोना होएगा लंबे पांव पसार। क्या सो रहे हो? कितना सोना चाहते हो? किसी दिन समझ लेना तुमको ऐसी नींद आएगी, ये सोया तो फिर न जागेगा, भले दुनिया जगाएगी। मोह निद्रा से जगो यारो जगो, जानकी इसकी कृपा जगावती सुजान जीव, जाग
त्याग मूढ़ता अनुराग श्री हरे। अरे तेरी गठरी में लागा चोर बटोहिया क्या सोए। शायद कबीर बाबा का पता, गांधी बाबा भी गाते। ऐसी नींद में सो रहे हो तो जगो, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरन निबोधत। उठो, जगो और प्रभु के द्वारा तुमको जो कुछ बख्शीश मिली है उसको समझो और उसका सदुपयोग करो, मानव जीवन को सफल बना लो। इस निद्रा की आलोचना की गई, मोह निशा की आलोचना। कबीर सूता क्या करे, जागो जपो मुरार, एक दिन सोना होएगा लंबे पांव पसार। और मुचकुंद जी की, ये कुंभकर्ण की निद्रा है, और मुचकुंद जी की निद्रा उसकी बड़ाई करते हैं कबीर जी। ए कबीर बाबा, हमको जगा दिया, मुचकुंद जी को क्यों नहीं जगाते हो? कहा कि मुचकुंद जी की नींद तेरे पूजा घर के 50-50 मेडिटेशन से ज्यादा बढ़िया। कैसे? बोले कि जागन ते सोवन भलो, ये भी कबीर जी का ही दोहा। जागन ते सोवन भलो, कब? जो कोई जाने सोए, अंतर लव लागी रहे तो सहज ही सुमिरण हो। ये कौन है? ये वो हैं जिनके लिए वाल्मीकि जी कह रहे हैं, श्री राम उनके हृदय में डेरा डाल के रहो। किनके हृदय में? बोले कि कहीं सत्य जगे रहेंगे तो कहीं सत्य और प्रिय वचन विचारी, और सोएंगे तो बोले जागत और सोवत शरण तुम्हारी। निद्रा समाधि स्थिति, इनकी समाधि लगी रहती है। आगे रहस्य खुलेगा। मुचकुंद जी सतयुग में सोए, सतयुग बीत गया, त्रेता बीत गया, द्वापर का अंतिम चरण आ गया, भगवान श्री कृष्ण का अवतार हो गया, ब्रज की सारी लीला संपन्न कर चुके, 11 वर्ष की अवस्था में आकर कंस का वध भी कर चुके, गुरुकुल में जाकर के सांदीपनी गुरु के यहाँ उज्जैन में पढ़ के भी आ गए। उद्धव जी को ब्रजवासियों के सांत्वनार्थ भेज भी दिए, उद्धव जी वहां से लौट भी आए। और उसके बाद जरासंध से टक्कर भी हुई, 17 बार जरासंध को हराया भी, 18वीं बार अब वो चढ़ाई करने आ रहा है। इधर वो आवे उसके पहले एक और आया, उसका नाम था काल यवन। काल यवन के हाथ में खुजली चलती रहती थी। मुझसे लड़ने वाला कोई मिले, अरे आओ कोई मुझसे हाथ मिलाओ, किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही थी। नारद बाबा दिखाई पड़ गए। काल यवन ने नारद बाबा को ललकारा, नारद आओ मुझसे हाथ मिलाओ, आओ मुझसे लड़ो। नारद जी ने कहा कि लड़ना बिल्कुल नहीं जानता हूं। क्या जानते हो? बोले लड़ाना बहुत बढ़िया जानता हूं। बोलिए श्री नारद बाबा की जय। लड़ना बिल्कुल नहीं जानता। क्या जानते हो? बोले लड़ाना बहुत बढ़िया जानता हूं। कहा कि लड़ नहीं सको तो किसी से लड़ा ही दो। कोई लड़ने वाले का नाम बताओ जिससे हमारे हाथ की खुजली मिटे। नारद बाबा ने कहा कि लड़ने वाला तो ऐसा बता दूं कि तेरी खुजली मिटा दे, तेरा दिमाग ठंडा कर दे, और दिमाग ही नहीं तेरे को ही ठंडा कर दे हमेशा के लिए। क्या बताओ कौन है मुझसे लड़ने वाला? नारद जी ने कहा उनका नाम है कृष्णचंद्र। अच्छा,
वल्दियत बोले वसुदेव के बेटा है। कहां रहता है? मथुरा में। उसकी कोई पहचान? बोले काले रंग का है। बोले काले रंग के बहुत लोग होते हैं। और कोई स्पेशल पहचान? कहा कि वो पीला पीला पीतांबर पहनते हैं। कहा कि काले रंग के और पीतांबर पहनने वाले लोग भी बहुत हो सकते हैं। अरे कोई स्पेशल, कोई पर्टिकुलर एक खास चिन्ह बताओ जिससे देखते ही समझ आए कि यही है। नारद जी ने वो पर्टिकुलर सिंबल बताया, चिन्ह बताया कि उनके 4 भुजाएं हैं जो सबके पास नहीं होती। उनके 4 भुजाएं। बंधुओं, इसके पहले तक यही कन्हैया ब्रज में और मथुरा में 2 भुजा से ही लीला करते रहे, लेकिन आज नारद जी के मुख से निकल गया 4 भुजाएं उनके। उसी समय सत्यम विधातुम निजभृत्य भाषितम, मेरे नारद की बात रद्द न हो, इसलिए नारद जी की बात को सत्य सिद्ध करने के लिए उधर ठाकुर जी, नारद जी के मुख से निकला कि उनके 4 हाथ हैं। उसी समय ठाकुर जहां भी जितनी दूरी पर रहे हो चट अपने 4 हाथ प्रकट कर लिए। नारद जी ने 4 हाथ कह दिया तो अब मुझे 4 भुजा से ही आगे की लीला करनी पड़ेगी। अब इससे आगे की लीला 4 भुजा से। श्री हरे नमः। आया मथुरा कहाँ है? मथुरा में पहुंचा, कृष्ण कहाँ है? बोले वो सामने खड़ा है। अरे हाँ, काला है, पीला कपड़ा पहने हुए है, इसके 4 हाथ हैं। कृष्ण तुम ही हो? कहा कि हाँ जी, हम ही कृष्ण हैं। वसुदेव के बेटा कृष्ण तुम ही हो? हाँ जी, वसुदेव के बेटा कृष्ण जी। क्या बात है? बोले आओ मुझसे लड़ो। कहा कि क्यों लड़े? हमारा तुम्हारा किसी बात का झगड़ा नहीं, ऐसे बेकार लड़े, क्यों लड़े? कहा कि नारद जी ने तुम्हारा नाम बताया है। कहा कि नारद जी ने नाम बताया है, तब तो इसका मतलब नारद जी इस एक काम में और दूसरी कोई योजना को सफल कराना चाह रहे हैं। बस उसी समय ठाकुर ने स्मरण किया और कहा कि ओ, नारद जी की इच्छा है कि मुचकुंद जी जो धौलपुर की गुफा में सोए हैं, मानधाता के पुत्र, जो दैवी संपत्ति संपन्न और असुरों से टक्कर लेकर धर्म की रक्षा करने वाले, उनको जगाना जरूरी है। बस ठाकुर तक भागा वहां से और काल यवन पुकारने लगा। काल यवनियों कहे पुकारी, काहे भागे जात मुरारी, आय पर्यो मोसो काम, ठाड़े रहो करो संग्राम। ठाकुर जी कुछ बोल नहीं रहे, बस भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं। आ जाओ बेटे, आ जाओ, बढ़िया ठिकाने लगाऊंगा, आ जाओ। नारद की कृपा भेद प्रभु पाए। मुचकुंद जी को जगाना है। बोले कौन जगावे? जो जगावे से उनकी दृष्टि पड़ते ही भस्म होए। तो बोले कि जगावेंगे हम, लेकिन खुद नहीं जगाएंगे, इससे जगवावेंगे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। इसी से जगवावेंगे और यही उनकी दृष्टि का शिकार होगा, यही बलि का बकरा बनेगा। भागते गए, भागते गए, मथुरा से भागे, आगरा पहुंचे। आगरा से भी भागे और आगे सैया चौराहा आया, वहां से भी और भागे तो धौलपुर की गुफा में उसको दिखा करके और झट उसी गुफा में प्रवेश कर गए जिस गुफा में श्री मुचकुंद जी सोए हुए थे। और गुफा में जाकर अब ये सोच रहा है काल यवन, नारद जी कहते थे बड़ा वीर बहादुर लड़ाका है, महाकायर भगेड़ा निकला। ठाकुर जी कह रहे कि बस बेटे चले आओ, आओ तेरी बढ़िया खबर ली जाएगी, बढ़िया ठिकाने पहुंचाऊंगा। अब भीतर गुफा में जाकर के और जहां मुचकुंद जी पौड़े हुए थे
उनके ऊपर अपना ऊपर वाला पीतांबर उड़ा करके और अपने भीतर चले गए और भीतर जाकर के और भीतर जाकर छिप गए। और वो आया, उसने सोचा कि कहां गया, देखा कि पीतांबर ओढ़ के यहां सोया हुआ है। उस बेचारे को पता नहीं है कि वो तो रफू चक्कर हो गया, वो तो 9-2-11 हो गया। उसने समझा कि वही है, पीतांबर तान के सो गया है। सो एक लात मारी कसके, कायर भगेड़े कहाँ के, वीरों में नाम गिनती कराकर और आके गुफा में तांग दुपट्टा सोया हुआ है। सोने से काम नहीं चलेगा, उठ मेरे साथ लड़। किसी सोए हुए को जगाना अपराध है। जो बहुत जरूरी हो, जिस स्वर में मैया कौशल्या जगाती है, जागिए कृपा निधान। जागिए कृपा निधान, जान राय रामचंद्र। जननी कहे बार बार भोर भयो प्यारे, जननी कहे बार बार कि भोर भयो प्यारे। ऐसे शब्दों में जगाइए, ये कोई तरीका है? कोई सोया हुआ है और लात मार के हट चल मेरे साथ लड़, ऐसा जो रुख अपनाया। सो मुचकुंद जी ने दुपट्टा फेंका और आंख खोली, हैं? मुझे लात मारकर चुनौती देते हुए जगाने वाला ही कौन आया? आंख खुली और इनकी दृष्टि उस काल यवन के शरीर पर पड़ते ही उसके शरीर में आग लगी। हाय जला, हाय मरो, और मारो लात, धर्म को लात मारने वाले जलोगे। राख की ढेरी हो गया काल यमन। अब मुचकुंद जी सोच रहे जब जग गए तो अब क्या सोएंगे। इतने में भीतर से निकला हमारा, देख रहे ना, कालिया कन्हैया निकला और जिसके यश प्रताप के आगे शशि मलिन रवि शीतल लागे। चंद्रमा मनस हो जाता, चक्षो सूरजो अजायत। सूरज जिसके नेत्र हैं, चंद्रमा जिनके मन है, और ऐसे प्रभु ने अपना अपार तेज प्रकट किया उस गुफा के अंतर्गत। अब बेचारे मुचकुंद जी आंखों में चकाचौंध, आंख ठहरे नहीं उनके तेज के सामने। बहुत तेज रोशनी में अचानक आंख खुले तो आंखों में चकाचौंध होने लग जाती है। यही स्थिति बेचारे मुचकुंद जी की। मुचकुंद जी ने अपना परिचय दिया, मैं सूर्यवंशी महाराज मानधाता का पुत्र मुचकुंद हूं। देवासुर संग्राम में उनका सहयोग करके यहाँ विश्राम कर रहा था। पता नहीं किस पापी ने मुझे लात मारकर जगाया। वह तो अपने घाट पर पहुंचा, जल के राख हुआ। आप कौन हैं? कि तुम देव दिवाकर, आप सूर्य नारायण तो नहीं। कि तुम देव दिवाकर, कि तुम अग्नि अनूप, कि तुम अखिल भुवन पति, धरे चतुर्भुज रूप। सही न जाए मम नेत्र से ये दुस्सह तेज अपार। कृपा करो हे तम हरण, निज परिचय दो सरकार। परिचय पूछो। पहले प्रथा थी अपना परिचय दिया जाता था और तब उसके बाद परिचय पूछा जाता था किसी भद्र पुरुष से। मुचकुंद जी ने अपना परिचय देते हुए इनका परिचय पूछा। मैं आपका परिचय जानना चाहता हूँ, आपका तेज मेरी आंखें नहीं सह पा रही हैं। प्रभु ने कहा
क्या कह करके अपना परिचय दूं? जन्म कर्मा विधानानि सन्ति मेंग सहस्रशः न शक्यन्ते अनुसंख्यातुम अनंतत्वान् मयापि। भाव मम नाम रूप अनंत है, कोई न वर्णन कर सके। मम नाम रूप अनंत है, कोई न वर्णन करी सके। मम जन्म कर्म अपार बारिधि, को समर्थ जो तरी सके। मम जन्म कर्ण अपार बारिधि, को समर्थ जो तरी सके। फिर भी कहूँ दो चार अपने नाम, जो विख्यात हैं। फिर भी कहूँ दो चार अपने नाम, जो विख्यात है। वसुदेव नंदन कृष्ण गिरिधर, देवकी मम मातु है। वसुदेव नंदन कृष्ण गिरिधर, देवकी मम मातु है। हर ने धरा का भार, हर ने धरा का भार, सुर प्रार्थित लिया अवतार हूँ। हर ने धरा का भार, सुर प्रार्थित लिया अवतार हूँ। और कर चुका अब तक सदल बल कंस का संहार हूँ। और कर चुका अब तक सदल बल कंस का संहार हूँ। बस इसके आगे मुचकुंद जी उठे और चरणों में लौट गए। बस बस प्रभु, अब अधिक परिचय देने की आवश्यकता नहीं। मेरी निद्रा रूपी मेरी योग साधना सफल हुई। ज्ञात्वा नारायणम देवम, आप साक्षात नारायण हो। कैसे समझ गए आप? बोले गर्ग वाक्य मनुस्मरण। भेद खोल रहा। क्यों इतनी लंबी निद्रा में सो रहे थे? गर्ग वाक्य मनुस्मरण। अतीत वर्तमान और भविष्य के ज्ञाता त्रिकालज्ञ गर्गाचार्य ने, जिन्होंने भगवान कृष्ण का नामकरण किया है गोकुल में जाकर के, उन गर्गाचार्य ने सतयुग में ही इनको हस्तरेखा देखकर या जन्म कुंडली देखकर पहले बता दिया था, आप योग निद्रा में स्थित रहोगे बहुतों का उपकार करके। और आपकी सोई हुई अवस्था में भगवान नारायण आपको दर्शन देने आएंगे। ये ध्वनि है। ज्ञात्वा नारायणम देवम गर्ग वाक्य मनुस्मरण। आप ब्रह्मा आपके नाभि से उत्पन्न कमल से प्रकट होते हैं और आपके अनुशासन में बरतते हैं। बहुत स्तुति की। मुचकुंद राजा ने फिर प्रभु ने कहा कि मुचकुंद जी, आपने जीवन में परोपकार किया, दैवी संपत्ति की, धर्म की रक्षा की, और सोई हुई हालत में भी आपने सतत मेरा स्मरण किया। और जग करके, जागत सोवत शरण तुम्हारी, जग करके फिर मेरी स्तुति कर रहे हो। मैं आपके इस जीवन वृत्त से संतुष्ट हूँ। आपकी जो इच्छा हो सो वर मांग लीजिए। मुचकुंद जी बोले कि प्रभु वर मांगो। ये दो शब्द इतने खतरनाक हैं कि बड़े बड़े निर्लोभ वैराग्यवानों के मन में भी लोभ पैदा कर देते हैं और लोग नासमझी में अनाप शनाप मांग लेते हैं और संसार में फंस जाते हैं। प्रभु अब मुझे संसार में मत छोड़ो, अब अपनी निज सेवा में निज धाम ले चलो। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। प्रभु ने कहा कि मुचकुंद जी, अभी एक बार और जन्म ले लेते तो बहुत अच्छा था।
पाए